जी, नमस्कार। मैं एम्स से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। तो आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं, वो फ़ीटल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है कि कौन-कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं, कौन-कौन से इसके अंदर स्टंट्स होते हैं। स्टंट्स से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन्स बनते हैं कि कौन-सा स्टंट्स कहाँ पाया जाता है, किसके बीच में पाया जाता है। उन सब के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को बने रहना है, कंसंट्रेशन रखना है। आपको यूँ ही ए फीटल सर्कुलेशन को हम समझा देंगे, ठीक है? तो चलिए, आज की जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे बच्चों? फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन। चलिए, फीटल सर्कुलेशन की बात करते हैं। फीटल सर्कुलेशन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। फीटल सर्कुलेशन का मतलब आपको समझ में आया कि फीटस के अंदर जो बच्चे के अंदर जो कनेक्शन चलता रहता है प्लेसेंटा टू उसकी बॉडी के अंदर, वो चलता जो कनेक्शन रहता है, उस सर्कुलेशन की हम बात करते हैं। किस सर्कुलेशन की बात करते हैं? कि फीटस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना बच्चों, हम उस सर्कुलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो सबसे पहली जो बात मैं आपको करूँगा, वो आपको एकदम ध्यानपूर्वक समझनी है और सुननी है। अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि सर ये होता है प्लेसेंटा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक क्या बनाता हूँ बच्चों कि सर ये होता है प्लेसेंटा। क्या है बच्चों ये? ये है हमारा प्लेसेंटा। अब एक मैंने यहाँ पे बनाया है कि सर ये क्या है? कि ये है लीवर। क्या है? लीवर। आपको समझना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईज़ी वे में समझा दूँगे। एक यहाँ पे ये हर्ट होता है। क्या है बच्चों ये? हर्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। कि सर यहाँ पे कैसे-कैसे इसको कैटेगराइज़ किया हुआ है? कैसे-कैसे कैटेगराइज़ किया हुआ बच्चों? ये तो होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या यहाँ तक की बात सभी को पता है कि सर कैसे-कैसे होता है? कि सर राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। यहाँ तक की बात सभी को पता होगी ऑल ओवर, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो सर्कुलेशन जो आपको देता है या फीटस को हमारे बच्चे को जो सर्कुलेशन देता है वो कौन ज़िम्मेदार होता है उसके लिए? कहाँ से ब्लड आता है बच्चों? प्लेसेंटा से आता है। आता है या नहीं आता? तो प्लेसेंटा से जो ब्लड आता है वो पहले कहाँ जाना चाहिए? वो पहले जाना चाहिए हमारे लीवर के पास। किसके पास जाना चाहिए बच्चों? लीवर के पास। तो लीवर के पास एक क्या होता है, लीवर के पास ये ब्लड जाता है, लेकिन लीवर को बाईपास यहाँ से करके और कहाँ आ जाता है ब्लड? हमारे राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इस लाइन को थोड़ा सीधा करेंगे, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया कि सर लीवर की तरफ जा रहा है ब्लड, कहाँ से आ रहा है? एक बात और नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा बहुत इधर जाता है, बाकी कहाँ चला जाता है? हमारे राइट एट्रियम के पास चला जाता है। अब भैया राइट एट्रियम के पास जो आता है, जो इसका नाम देते हैं या फिर हम कहते हैं जो लीवर को बाईपास करके आता है, उसको क्या नाम दिया बच्चों? हमने सबसे पहला नाम दिया डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस। अब इसको डक्टस विनोसस नाम क्यों दिया? कुछ आइडिया है आपको? कुछ आइडिया है आपको कि डक्टस विनोसस नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो लिवर की तरफ लिवर को सप्लाई करने वाली कौन-सी वेन होती है? कि भैया कौन-सी होती है? कि सर हेपेटिक वेन होती है। कौन-सी होती है बच्चों? कि सर ये तो हेपेटिक वेन है और ये कौन-सी है हमारी? डक्टस वेनोसिस कि ये हमारी कौन-सी है? इंफीरियर वेना कैवा। कौन-सी होती है बच्चों? ये हमारी होती है इंफीरियर वेना कैवा, आईबीसी। मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को कि सर ये क्या करता है? आईबीसी के अंदर अपना एक क्या करता है? इसके अंदर को ब्लड को ड्रेन करता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई? कि सर हेपेटिक वेन और किसके बीच में बन रहा है? आईबीसी के बीच में एक जो कनेक्शन बनता है, एक शंट जो बनता है उसको कहते हैं डक्टस वेनोसिस। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए। कि अब जो होगा सर ब्लड कहाँ जाएगा? अब सर जो ब्लड है वो इसके अंदर आ गया है और इसके अंदर से कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। लेकिन राइट वेंट्रिकल से
राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कि सर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी का निकलना होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती होती हैं और कहाँ चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं बच्चों, हमारे लंग्स के पास चली जाती हैं। क्या होता है कि ये हमारे लंग्स के अंदर जाती हैं। क्या कहते हैं इनके अंदर कि सर ये लंग्स के अंदर जाती हैं। और लंग्स के अंदर क्यों जाती हैं, क्यों जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उनको लेना है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजनेटेड कौन करता है, लंग्स के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है मेल के अंदर। आगे बात सुन में, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अडल्ट के अंदर तो ये कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सर जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं या फीटस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सर एक कनेक्शन निकल जाता है। कि एक कनेक्शन कैसा बन जाता है कि सर इस कनेक्शन का नाम भी होता है कुछ ना कुछ। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या नाम होते हैं सबके। कि सर यहाँ पे ब्लड आया, अब यहाँ पे जो ब्लड आता है वो क्या करता है, इसको भी बाईपास कर देता है। मतलब कि थोड़ा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, और थोड़ा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम वाला जो ब्लड होता है उसको 2 नंबर नाम देते हैं, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ ओवेल। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई कि सर फोरामेन ऑफ ओवेल किसे कहते हैं, कि सर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो कनेक्शन बनता है, जो शंट बनता है, उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। 2 शंट के बारे में आपको पता लगा। कि सर तीसरा शंट कौन सा होता है, कि सर बच्चों हमारे पास मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो अंदर ब्लड आया है वो कहाँ से आया है बच्चों, राइट जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आया था फोरामेन ओवल के थ्रू, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से कहाँ जाता है बच्चों, वो कहाँ चला जाता है, हमारे अयोर्टा के अंदर जाता है। क्या जाता है, हमारे अयोर्टा के अंदर जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर जाता है अयोर्टा के माध्यम से। तो इसके बीच में जो शंट बनता है, इसके बीच में जो शंट बनता है, किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा। तो दोनों ही एक तरह की क्या है बच्चों, आर्टरी है। तो दोनों ही क्या हुई, आर्टरी हुई, तो इसको बोल दिया हमने डक्टस आर्टीरियोसिस, आर्टरियोसिस। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई कि यहाँ पे सर हमने 3 चीजें देखी हैं। सबसे पहला हमने देखा कि सर डक्टस विनोसिस होता है जो 2 वेन के बीच में बन रहा है। कौन सा होता है बच्चों, हेपेटिक वेन के बीच में बन रहा है और इंफीरियर वेना केवा के अंदर बन रहा है। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, दोनों ही क्या होती हैं, एक तरह की वेन होती है। तो उनके अंदर, वेन के अंदर बनने वाला क्या होता है, विनोसिस कहलाता है। आगे बस में कि सर हमने यहाँ पे भी देखा था कि सर राइट एट्रियम का जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। कि सर थोड़ा इधर भी आता है और थोड़ा इधर भी चला जाता है। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, इस कंडीशन को, इस शंट को, इस छेद को हमने क्या बोला, इस शंट को हमने बोला फोरामेन ऑफ ओवेल। आगे बात समझ में। अब जो यहाँ का ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ड्रेन करेगा, एओर्टा के अंदर निकाल देगा। लेकिन एओर्टा से कहाँ जाता है, जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई हो जाएगा। आपकी बात समझ में कि सर यहाँ से एक, जब हमारी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है तो यहाँ से एक शंट और मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस। आर्टरियोसिस क्यों कहा गया, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में मिलने वाला शंट होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, क्या कहा, डक्टस आर्टरियोसिस हमने कह दिया। कि सर क्या होता है कि सर बॉडी पार्ट तक आ गया, कि सर हमारे सेल्स तक आ गया, या हम कह सकते हैं बॉडी तक। ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमारी बॉडी तक आ गया। अब बॉडी से क्या हो जाएगा बच्चों, ये बॉडी से क्या होगा, इसको बाहर निकालना होता है। तो बॉडी से इसको बाहर निकालते हैं। चलिए, इसको हमने क्या निकाल दिया बच्चों, इसको हमने बाहर निकाल दिया और कहाँ जोड़ दिया, हमारे प्लेसेंटा के पास जोड़ दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये बच्चों कैसा है ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको क्या कहते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या मेरी बात आप तक समझ में आई, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल सिंपल सी बातें हमने समझी ब्लड फीटल सर्कुलेशन के बारे में। कि प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से हम क्या करते हैं, लीवर के अंदर ड्रेन करते हैं। सबसे पहला कौन सा ऑर्गन होता है जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये O2 वाला ब्लड होता है और ये CO2 वाला ब्लड होता है। आगे बात सुन में, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा होता है, तो आपको बताना है लिवर। तो लिवर को पूरा परसेंट ना जाके वो क्या करता है,
इंफीरियर वेना केवा को देता है। इंफीरियर वेना केवा को क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पे शंट मौजूद होता है और शंट का नाम होता है डक्टस विनोसिस, और शंट का नाम होता है डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस क्या करता है, राइट एट्रियम के अंदर जाता है। राइट एट्रियम में भी एक छेद पाया जाता है, एक होल पाया जाता है, जो कि कहाँ ड्रेन करता है, हमारे ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देता है। और उस जो शंट को हमने क्या नाम दिया कि सर फोरामेन ऑफ ओवेल नाम दिया। आगे बात समझ में। चलिए, अब इसका जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, अयोटा के अंदर चला जाता है। और जो सम ब्लड होता है या कुछ ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा तो उस जो कनेक्शन बनता है हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। ये कौन सी आर्टरी है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एक संबंध बनता है, उसको हम कहते हैं डक्टस वी आर्टरियोसिस। उसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये हमारे लंग्स। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आया? इसके बारे में आप बैक करके वीडियो को देखोगे वापस से, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब मैं आपसे कुछ शंट के बारे में बता देता हूँ कि शंट शंट कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो शंट होता है वो डक्टस विनोसिस होता है। डक्टस विनोसिस, ठीक है। डक्टस विनोसिस जो होता है वो कहाँ-कहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात हम करते हैं कि डक्टस विनोसिस क्या करता है, कनेक्ट अम्बिलिकल वेन टू आईवीसी। सॉरी, हेपेटिक वेन होता है, अम्बिलिकल वेन नहीं होती है। हेपेटिक कह सकते हो या फिर अम्बिलिकल कह सकते हो, दोनों ही कह सकते हैं। अम्बिलिकल जो होती है बॉडी के बाहर होती है, और अंदर जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी हेपेटिक वेन होती है। क्या बात मेरी समझ में आएगी आपको? एक कनेक्शन बिटवीन द अम्बिलिकल वेन या हेपेटिक वेन टू आईबीसी। आईबीसी का मतलब होता है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? आपको मेरी बात समझ में आ गई? डक्टस विनोसिस के बीच में जो कनेक्शन बनता है, दो वेन्स के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसको कहते हैं डक्टस विनोसिस। दूसरी बात करते हैं, एक होता है फोरामेन ऑफ ओवेल। ये क्या होता है, फोरामेन ओवेल। कि फोरामेन ओवेल जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, तो भैया ये तो सभी को पता है, कनेक्शन बिटवीन, कहाँ कहाँ पे है देख के बताएंगे फटाफट से कि सर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है। कहाँ कहाँ पे, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए तीसरी पॉइंट पे चलते हैं कि सर तीसरा पॉइंट होता है डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस होता है। तो डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहला देखेंगे कि दो आर्टरीज के बीच में कनेक्शन जो होता है, तो इसमें लिखेंगे कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा। कि भैया कनेक्शन कहाँ हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच में जो संबंध बनता है उसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? इन्हीं तीनों क्वेश्चंस यहीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके किन किन के बीच में संबंध बनता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चेंजेस, हेडिंग डालेंगे चेंजेस ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ। कि चेंजेस आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं टाइम ऑफ द बर्थ, कि बर्थ के टाइम पे आपको कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ, लंग्स बिकम साइट ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन की साइट कौन सी होती है, कि लंग्स हो जाते हैं। कैसे हो जाती हैं, कि ऑक्सीजनेशन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमारे लंग्स तक जाना पड़ता है। तो फॉलोइंग शंट्स, फॉलोइंग शंट्स कौन कौन से शंट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कौन सा होता है, कि डक्टस बीनोसिस होता है।
डक्टस विनोसिस होता है। नंबर दूसरी बात करूँ, फोरामेन ओवल होता है। नंबर तीसरी हम बात करते हैं, कौन सा होता है, डक्टस आर्टीरियोसिस होता है। क्या होता है, डक्टस आर्टीरियोसिस होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम्स ऑफ क्लोजर, ये क्लोज होने का टाइम क्या है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि फंक्शनली क्लोज हो गया, कि भैया क्या हुआ कि फंक्शनली क्लोजर हो गया। एक कंडीशन होती है एनाटॉमिकली क्लोजर। क्या मेरी बात समझ में आई? कि एक तो होता है एनाटॉमिकली क्लोजर होता है और एक होता है फंक्शनली क्लोजर होता है। तो हम फंक्शनली क्लोजर की बात करते हैं। फंक्शनली क्लोजर का मतलब होता है कि उनका फंक्शंस बंद हो जाता है, उनका फंक्शन करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको कहते हैं फंक्शनली क्लोजर। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? कि उनका काम करना बंद कर देना। ऑल दीज शंट्स आर all these shunts are stop functionally immediately after birth। कि क्या हो जाता है कि बर्थ के तुरंत बाद ही क्या हो जाते हैं, ये इमिडिएटली बंद हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इमिडिएटली काम करना ये बंद कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि लास्ट जो होता है, लास्ट टू क्लोज डक्टस विनोसिस, सबसे लास्ट में कौन होता है बच्चों, हमारा डक्टस विनोसिस होता है। और कब होता है कि 12 to 96 आवर्स, 12 to 96 आवर्स ऑफ आफ्टर बर्थ, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। आगे बात समझ में कि फंक्शनली क्लोजर तो इनका कब हो जाता है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद, जैसे ही डिलीवरी हुई ये फंक्शन करना बंद कर देते हैं। फंक्शन जैसे कि जो जो भी इनका काम था वो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। और सबसे लास्ट में कौन बंद होता है, हमारा डक्टस विनोसिस होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से उठने वाला। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर एनाटॉमिकली क्लोजर का मतलब क्या होता है। एनाटॉमिकली क्लोजर का मतलब होता है कि बच्चों, जिसकी जो एनाटॉमी है, जिसका होल है, जिस शेप में बना हुआ है, उस शेप का खत्म हो जाना, उस शेप का बंद हो जाना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो क्लोजर्स होते हैं वो कब होते हैं कि यहाँ पे डक्टस विनोसिस की बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग बातें करेंगे। डक्टस विनोसिस होता है, हम बात करते हैं फोरामेन ओवेल की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, और हम बात करते हैं डक्टस आर्ट्रियोसिस। आई बात समझ में? सबसे पहली जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो डक्टस विनोसिस की बात करने वाले हैं। कब क्लोज होता है बच्चों? तो आपको बताना है कि सर 2 to 3 वीक्स आफ्टर, 2 to 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ये कब होता है, टू टू सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 2 to 3 months आफ्टर डिलीवरी, और यहाँ पे लिखेंगे 1 year, 1 year आफ्टर डिलीवरी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। कौन कौन सी चीजें बताई हैं? एक तो अनाटमिकली क्लोजर बताया है, जिसके अंदर मैंने आपको तीनों चीजों के बारे में बताया है कि एक तो 2 से 3 वीक पे बंद हो जाता है, एक 2 से 3 मंथ में बंद होता है, और एक 1 साल के अंदर बंद होता है, उसको कहते हैं अनाटमिकली क्लोजर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, और लास्ट एंड फाइनल सवाल फीटल सर्कुलेशन के बारे में कौन सा होता है। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं कि इसके रेमिनेंट्स क्या होते हैं। अब रेमिनेंट्स का मतलब क्या है कि सर, रेमिनेंट्स का मतलब होता है कि जो उनके जो बंद हुए हैं, उनका जो रेमिनेंट जो निशान है, उसको हमने क्या कहा, उसके जो निशान होते हैं, उसके जो पद चिन्ह होते हैं, हम कह सकते हैं जो मार्क वो छोड़ के जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ डक्टस आर्टीरियोसिस। डक्टस जो आर्टरीसिस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिगामेंटम ऑफ, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोसम। ठीक है, अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ कि सर इसको क्या कहते हैं, डक्टस विनोसिस को,
डक्टस मिनोसिस को हम कहते हैं लिगामेंटम बिनोसम। क्या कहते हैं? लिगामेंटम ऑफ बिनोसम कहते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? नंबर तीसरी हम बात करते हैं फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फोसा ओवलिस। क्या कहते हैं बच्चों? फोसा ओवलिस के नाम से जानते हैं फोरामेन ऑफ ओवल को। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? कि सर अम्लाइकल, और बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से होते हैं। कि सर अम्लाइकल वेन को हम क्या कहते हैं, और अम्लाइकल आर्टरी को हम क्या कहते हैं? बताएंगे फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अम्लाइकल वेन को हम क्या कहते हैं? फटाफट से बताएंगे कि लिगामेंटम टेरिस किसे कहते हैं? लिगामेंटम टेरिस हम कहते हैं अम्लाइकल वेन के लिगामेंट को। अम्लाइकल वेन के लिगामेंट को हम क्या कहते हैं? सॉरी, रेमिनेंट को हम क्या कहते हैं? लिगामेंटम ऑफ टेरिस कहते हैं। और आर्टरी को क्या कहते हैं? कि मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट, ऐसे लिखेंगे मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट। मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट हमने किसको कहा बच्चों? हमने मीडियन लिगामेंटम, हमने क्या कहा? आर्टरी को, अम्लाइकल आर्टरी को हमने मीडियम लिगामेंटम कहा। हमने मीडियल अम्लाइकल लिगामेंटम कहा। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई बच्चों? तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था फीटल सर्कुलेशन के ऊपर, वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है बच्चों, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।